राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज शनिवार है, न्यायाधीश का दिन है। आज न्यायाधीश के दिन या किसी भी दिन पहली बात, किसी को मत सताओ। निर्मल आदमी को, कमज़ोर आदमी को, दुखी आदमी को मत सताओ। हो सके किसी की सहायता करो और हनुमान जी की सेवा करें। चमेली का तेल लें, चमेली का इत्र लें, उसमें सिंदूर मिलाएं, हनुमान जी को चढ़ाएं। जो भी हनुमान जी का मंत्र आता हो या हनुमान चालीसा आता हो, उसको बोलते जाएं और हनुमान जी पे चढ़ाते जाएं। मीठे तेल का दिया जलाएं, 2 लड्डू का भोग लगाएं और उनके सामने बजरंग बाण का पाठ करें, संकट मोचन का पाठ करें। अगर दिक्कत है, परेशानी है ज़्यादा, तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ अति उत्तम है। उससे राम जी भी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और भोले बाबा भी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के अंदर सबका स्मरण आ जाता है। खुश रहो, मस्त रहो, हनुमान जी की सेवा करो, किसी का दिल मत दुखाओ। आपको शनि बाबा, शनि देव नहीं सताएंगे, कोई नहीं सताएगा। सीधा सा उदाहरण है, आप हो, गाड़ी चला रहे हो, आपके कानून से चल रहे हो और सब चीज़ आपके पास सही है, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। अगर आप गलत काम कर रहे हो, गलत चीज़ कर रहे हो, चाहे तुम दुनिया को मत बताओ, अगर अपने मन में तो है, वो आदमी शनिदेव से डरेगा। शनिदेव बहुत महान देव हैं। हनुमान जी और शनिदेव दोनों मित्र हैं। जय हनुमान बाबा की जय, शनिदेवाय नमो नमः। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ आपको, वो भी ज्ञानवर्धक है। एक 5 साल का बच्चा था। 5 साल का बच्चा क्या करता था, जंगल में जब खेलता था तो तितलियों को पकड़ता था और तितलियों को पकड़ने के बाद उनके पोटी की जगह कांटा डालता था। कांटा, बबूल का कांटा, किसी का भी कांटा, तो उसको मज़ा आता था। अब वो बाल अवस्था थी, करते रहे, कोई बात नहीं। किसी ने समझाया, समझ गए, बड़े हुए, ज्ञानी बने, बहुत बड़े ऋषि बने, बहुत अच्छे तपस्वी बने। वो तपस्वी बनने के बाद अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे। तो भजन कर रहे थे, एक दिन रात को क्या हुआ, वो हल्ला मचा। ऋषि जी ने सोचा वैसे ही हल्ला मच रहा होगा। देखो तो वहाँ से 2 चोर भगे भगे चले जा रहे थे। पीछे राजा के सैनिक थे। वो चोरी करके भागे थे राजा के खजाने में से। उन्होंने लेके क्या किया, उस खजाने, जो पोटली थी उनके पास धन की, उस धन की पोटली को लेके वो महात्मा जी की कुटिया में धर दिया। अब कुटिया में धरने के बाद वो तो भग गए। अब ऋषि ने, वो जो राजा के सैनिक थे, वो ऋषि जी को पकड़ लिया। वो तुम चोर हो। ऋषि जी ने, बेचारों ने बहुत अपनी सफाई दी। उन्हें, भाई मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो महात्मा हूँ, पता नहीं कौन डाल गया है ये वो। मगर उन्होंने बेचारे की किसी ने नहीं सुनी। राजा के पास ले गए। राजा साहब ने भी देखा, सुनी, उन्होंने भी अनसुनी कर दी और कह दी सूली की सज़ा। क्यों? पहले ज़माने में चोरी की, इसकी बहुत बड़ी सज़ा हुआ करती थी। पहले ये काम हुआ नहीं करते थे, जो होते थे तो उनकी बहुत सज़ा होती थी। तो साहब ऋषि जी को सूली की सज़ा दे दी गई। अब सूली क्या होती है? एक बहुत बड़ी कील होती है, आगे नोकदार और पीछे से मोटी होती चली जाती है। और उनको, महाराज जी को, उनको पद्मासन लगा के, टांगें फंसा के और सूली पे बैठा दिया, पोटी की जगह बैठा के करके। अब साहब महात्मा जी को, बड़े भाई तपस्वी इंसान,
इज्जतदार इंसान को इतना जलील किया जाए तो उसके तो समझ लो बहुत बुरा भी था उनके। कोई बात नहीं, कोई सुनने वाला नहीं उनकी। उन्होंने सूली पे बैठ के अपने भगवान को याद किया। भगवान को याद किया तो राजा को स्वप्न हुआ, उन्हीं ने बहुत बड़े ऋषि महात्मा को ऐसे कर रखा है, इसे इनको जल्दी मुक्त कर, नहीं मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। राजा भाई साहब जैसे ही सपना टूटा सोई वो भगा अपने सैनिकों के संग, हाली मुबालियों के संग। महात्मा जी के आगे उनको फौरन वहाँ से सूली से उतारा। सूली से उतारने के बाद उनसे क्षमा याचना की, मगर महात्मा जी तो बस लज्जित तो लज्जित ही, और नहीं नहीं राजन, अब मैं इस देह को नहीं रखूँगा, ये मेरे को बहुत बड़ा अपमान हुआ है। तो उन्होंने अपनी योग साधना से अपने शरीर को छोड़कर सीधे यमलोक गए। यमलोक जाने के बाद सीधे उन्होंने यमराज धर्मराज को कही, उन्होंने कि भाई धर्मराज, मैंने पूरे जीवन अपना भजन किया, पूजा किया, मगर ये मुझे तेरे सूली की सजा किस बात की दी? क्योंकि भाई जब भजन तपस्या करी तो वो ज्ञानी भी हो गए, तो ज्ञान भी हासिल हो गया उनको। तो धर्मराज बोला, तुमने है ना वो तितली पकड़ते थे, तितली पकड़ने के बाद तुम उनकी पोटी की जगह, लैट्रीन की जगह कांटा डालते थे, इसलिए है ना आपको ये सजा दी गई। जब उन्होंने ऋषि जी ने कही, उन्हीं 5 वर्ष के बच्चे को इतना क्या ज्ञान, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब ऋषि जी को क्रोध आया, क्रोध आने के बाद उन्होंने धर्मराज को श्राप दिया, उन्हें जा तो नीच कुल में जन्म लेगा। अब साहब श्राप तो दे दिया, अब धर्मराज भी घबरा गए। उन्होंने कि भाई वो तो बात मेरे से गलती हो गई। जब कहा 11 वर्ष तक बच्चा अगर कुछ करता है तो उसका दोष किसी को नहीं लगेगा। अगर माँ बाप बैठे हैं और माँ बाप के सामने अगर वो कर रहा है और माँ बाप उसको नहीं रोक रहे हैं तो वो दोष माँ बाप को लगेगा। जब जाके साहब वो उन्होंने क्षमा याचना की, तब उन्होंने क्षमा याचना की, तब उन्होंने कही अच्छा मैं तेरे को प्रभु भक्ति देता हूँ। जब प्रभु भक्ति दी, अब वो धर्मराज द्वापर में, महाभारत में दासी पुत्र विदुर बने। कौन बने? दासी पुत्र विदुर। वो कौन थे? वही धर्मराज थे, जो ऋषि थे जिन्होंने श्राप दिया था, वो मांडुक ऋषि थे। मांडुक ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया। श्राप देने के बाद वही धर्मराज दासी पुत्र कौरवों में विदुर जी बन के आए। तो इसलिए इंसान से भी गलती होती है, सबसे भी गलती होती है, मगर इंसान अगर पश्चाताप कर ले तो उसका समाधान हो सकता है। तो विदुर जी से गलती, धर्मराज से गलती हुई, उन्होंने पश्चाताप भी किया, मगर संग में उसको भगवान की भक्ति मिली, भगवान कृष्ण की भक्ति मिली। दुर्योधन है ना, दुर्योधन पकवान तजे, सबरी के फल झूठे खाए। क्यों? उधर सबरी रामावतार में तो सबरी के झूठे फल खाए थे भक्ति में, और इधर द्वापर में विदुर के घर खाना खाया था। दुर्योधन के है ना पकवान, आओ प्रभु भोजन करो, 56 भोग रखे हुए थे, मगर भगवान ने त्याग दिए, उन्हें मैं नहीं करूँगा भोजन। क्यों? वो प्रेम और स्नेह देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं तो खीर खिला रहा है, क्या रबड़ी खिला रहा है, क्या खिला रहा है। वो प्रेम देखते हैं। प्रेम में तो अगर तुम एक बर्फी का टुकड़ा या एक गुड़ की डली भी अगर उसको तुलसी का पात्र धर के खिलाओगे तो वो भी बड़े प्रेम से स्वीकार करेगा। तो साग विदुर फल खाया रे। तो विदुर जी की पत्नी केले की मिंगी को तो फेंकती जा रही थी और छिलके दे रही थी, और प्रभु भी भाई साहब ऐसे मस्त हो रहे थे, वो भी खाते जा रहे थे। विदुर जी भी खड़े हुए, सब उनको देखने के बाद सब मंत्रमुग्ध हो गए। बुद्धि, अगर प्रभु सामने आ जाएगा तो तुम्हारी बुद्धि कुछ काम नहीं करेगी। अगर कोई देव गुरु संत सामने आ जाएगा तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। और पहली बात भक्तों, गुरु के अगाड़ी और भगवान के अगाड़ी या कभी कोई दिव्य संत के अगाड़ी बुद्धि चलानी भी नहीं चाहिए। बुद्धि बस प्रभु के अगाड़ी तो समर्पण कर दे। और एक चीज़ और कहता हूँ भक्तों से, भक्त लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान से सौदेबाजी करते हैं, प्रभु तू मेरा ये काम करा दे, मैं तेरा ये कराऊंगा।
प्रभु मेरा ये काम करा दे, मैं तेरा ये कराऊंगा। अरे भाई, वो प्रभु सौदे से मत खुश नहीं होता है। प्रभु तो खुश कब होगा? जब तुम्हारा प्रेम भाव होगा। प्रेम भाव से खुश होता है। मंदिर में जाके सौदेबाजी मत करो भक्तों, प्रभु से मत मांगो, बस उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, वो सब देख लेता है। जैसे आजकल है ना, बहुत ऐसे बाबा हो गए हैं जो आदमी को देखते ही सब बता देते हैं। वो तो इंसान है, वो परमात्मा को देखो, वो तो सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति है। बस भजन करो, आनंद करो, किसी का दिल मत दुखाओ, राधे राधे बोलो, मन चाहे जा डोलो। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा राधा नाम सुझाए। जय जय श्री राधे राधे, श्री राधे